हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस महामारी के दौर में आज हर एक इंसान के मन में मौत ने काफी हद तक गहरा प्रभाव छोड़ा है। दोस्तों, और तो और 21वीं सदी के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां एक तरफ हर एक व्यक्ति अंधाधुंध काम के पीछे भाग रहा है, जिसमें प्रीमैच्योर एजिंग और अकाल मृत्यु जैसी चीजें काफी कॉमन होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अमीर लोग जैसे मिलीनियर और बिलियनियर बनने के लिए ऐसे तकनीकों में अपने पैसे लगा रहे हैं जो उन्हें अमर बना सकती है। आज तकनीक ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, जैसे डीएनए को फिर से तैयार करने से लेकर छपाई के अंगों तक। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सिलिकॉन वैली के कुछ सबसे सफल और धनी लोग लंबे समय तक जीने के रहस्य की खोजने की उम्मीद के साथ जैव चिकित्सा अनुसंधान और ऐसी कई नई तकनीकों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे दोस्तों, चौंकिए नहीं। आज जिस गति से विज्ञान और तकनीक चल रही है, आने वाले सालों में ये भी मुमकिन हो जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, दुनिया के कई बड़ी बड़ी कंपनीज इस पर काम भी कर रही है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ कंपनीज और उनके कुछ तकनीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आप सब शॉक्ड होते जाएंगे। पर दोस्तों, विज्ञान के इस अनूठे कई अन्य तरीकों को जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की और भी रहस्यमय वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। दोस्तों, इंसानों को कहीं ज्यादा वर्षों तक जिंदा रखने के लिए काम करने वाली एक ऐसी ही कंपनी है नेक्टोम, जिसे 2015 में बनाया गया था। ये कंपनी ब्रेन प्रिजर्वेशन तकनीक पर काम करती है, जहां एक व्यक्ति के ब्रेन टिश्यू को ग्लास में बदला जाता है और फिर उसके ब्रेन को विज्ञानी तकनीक की मदद से स्कैन कर डिजिटल एनालॉग में अपलोड कर प्रिजर्व कर लिया जाता है। और आगे सुनिए, इस कंपनी को यूएस नेशनल हेल्थ केयर की ओर से $9,600 की राशि भी दी गई है। ये कंपनी अभी इंसानों के ब्रेन प्रिजर्वेशन के लिए $10,000 चार्ज करती है। दोस्तों, ऐसी एक और कंपनी है क्रायोजेनिक्स, जिसे मशहूर अमेरिकी डायरेक्टर वॉल्ट डिज्नी ने फंड किया है। इस कंपनी में एक इंसान की बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन गैस के हाई टेम्परेचर के एक चैम्बर में प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि उसकी बॉडी सड़ने से बचे और जब फ्यूचर में मेडिकल साइंस और एडवांस हो जाएगा तो उस इंसान को वापस जिंदा किया जा सके। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उस रिसर्च कंपनी के वैज्ञानिकों का दावा है। और यही नहीं, बल्कि इसी तकनीक पर एल्कोर नामक एक और भी कंपनी काम कर रही है, जहां केवल एक इंसान के ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, जिसकी कीमत $80,000 मिलियन है। और पूरे बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए $200,000 मिलियन की कीमत लगती है। और तो और इस कंपनी में अभी 182 लोगों ने इस तकनीक का लाभ उठा लिया है। इस कंपनी के इस तकनीक में कई बड़े बड़े नाम, जैसे रिचर्ड जोन्स, जो कि एक विख्यात हॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर और राइटर है, उन्होंने $50,000 के इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। और अब तक एल्कोर में $1.65 मिलियन की बड़ी रकम इन्वेस्ट हो चुकी है। बात तो यहीं तक नहीं, बल्कि आगे सुनिए, एक और ऐसा ही बड़ा नाम है टेड विलियम्स, जो एक विख्यात बेसबॉल प्लेयर है। वे एल्कोर में 2002 से अपने बेटे जॉन हेनरी विलियम्स के साथ है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन ने सेल साइंस के लिए एलन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए $100 मिलियन का दान दे दिया, जबकि इस रिसर्च के संभावना के सच होने की अभी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि इससे संबंधित विशेष रूप से एंटी एजिंग रिसर्च पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। ये इंसानी टिश्यू के विज्ञान को समझने का काम है, जो बीमारी और उम्र बढ़ने से लड़ने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आप सब ने हॉलीवुड की मैट्रिक्स और ट्रांससेंडेंस जैसी फिल्मों में देखा होगा कि कैसे एक इंसानी चेतना एक रोबोट या एंड्रॉयड डिवाइस में सेव हो जाती है। ठीक उसी तरह वैज्ञानिक इयान पियर्सन का ये मानना है कि साल 2060 तक इंसानी सद्बुद्धि को डिजिटली स्टोर करके रख पाना मुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा मुमकिन है? हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आश्चर्य की बात है कि इंसानी सद्बुद्धि को डिजिटली स्टोर कर लेने के बाद इंसान के जीने की उम्र भी बढ़ जाएगी और उसकी रोग क्षमता भी घट जाएगी और इंसान के मरने के आसार कम होते चले जाएंगे। इस तकनीक में बिल्कुल इस साई-फाई फिल्म की तरह
उस इंसानी चेतना को डिजिटली प्रिजर्व कर एक वर्चुअल दुनिया में अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं कुछ ऐसे तकनीक की ओर जिसमें इंसानी हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा की मदद से इंसानों को मरने के बाद भी जिंदा रखा जा सकता है। और दोस्तों आपको बता दें, यह तकनीक अमेरिकी फिल्म ड्रैकुला से ली गई है, जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति में किसी नौजवान इंसान जैसी उम्र 16 से 25 है। दावा ये किया जाता है कि उस इंसान के वाइटल फ्लूइड को उस बूढ़े व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन यंग हीमोग्लोबिन के फ्लूइड में रेविटलाइजिंग इफेक्ट होता है, जो उस बूढ़े व्यक्ति के डेड और अनस्टेबलाइज सेल्स को फिर से ठीक कर देता है। हालांकि यूएन के कुछ रिपोर्ट्स ने उस तकनीक को इंसानी जाति के लिए जानलेवा भी बताया है। इस तकनीक में पीटर थियल जैसे बिलियनियर ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों एम्ब्रोसिया नामक एक कंपनी इस तकनीक पर 2016 से काम कर रही है और $8,000 की कीमत पर हीमोग्लोबिन ट्रांसफ्यूजन और बाद में 2 लीटर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के लिए $12,000 चार्ज करती है। और इसकी मांग को देखते हुए 2018 में यंग ब्लड इंस्टीट्यूट एक ट्रांसफ्यूजन ट्रायल के लिए $2,85,000 चार्ज करने लगेगी। दोस्तों इन सब तकनीकों में से सबसे प्रभावशाली तकनीक स्टेम सेल थेरेपी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्टेम सेल्स यानी कि वो सेल्स जो खुद को रीजनरेट करने की शक्ति रखती है और डैमेज सेल्स और टिश्यू को भी ठीक कर सकती है। इस तकनीक का उपयोग ज्यादातर एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन करते हैं जिन्हें काफी गहरी और लंबी इंजरी होती है। इसी तरह मशहूर रेसलर रोमन स्टीरियो ने स्टेम सेल थेरेपी करवाई है ताकि वे लंबे समय तक लड़ पाएं और गहरी चोट लगने पर भी स्वस्थ रहें। दोस्तों कई साइंटिस्ट और डॉक्टर्स एम्ब्रोनिक सेल्स को अमर सेल्स भी कहते हैं। यूएस में इस थेरेपी की कीमत $5,000 से $50,000 तक चार्ज की जाती है और जॉइंट इंजेक्शंस की कीमत $10,000 से $1,00,000 तक। यही नहीं दोस्तों, यूएस में एक मशहूर थेरेपी और भी है जिसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसे पीआरपी थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इस थेरेपी में एक पेशेंट की खुद के प्लेटलेट और प्लाज्मा की मदद से उसके डैमेज सेल्स को ठीक किया जाता है, जिसकी कीमत $500 होती है। दोस्तों स्टेम सेल थेरेपी के इन महंगे दामों के पीछे इस तकनीक का बिजनेस स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है, क्योंकि किसी देश के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इस तकनीक को अपने कंधों पर नहीं ले सकती। इसलिए एक इंसान को इस तकनीक का लाभ उठाने के लिए पूरा खर्च अपनी जेब से ही देना पड़ता है। दोस्तों आज दुनिया भर में ऐसी कई कंपनियां हैं जो एंटी एजिंग तकनीक और अमरत्व जैसी तकनीक को इंसानी जाति में लाने के लिए दिन रात काम कर रही है और इन कंपनियों को सहारा दिया है दुनिया के कुछ बड़े बड़े रईस और सफल बिलियनियर और मिलियनियर कंपनियों ने। ऐसी एक कंपनी है कैलिको, जिसकी खोज 2013 में हुई थी। उसे गूगल और अल्फाबेट जैसी कंपनियों के द्वारा बैकअप भी मिला है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी अबवे के साथ मिलकर कैलिको कंपनी ने $1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपने शोध में लगाया है। इसी तरह 2011 में भी यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बनी, जिसके इन्वेस्टर्स हैं अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस और पेपाल के को फाउंडर पीटर थियल, जिन्होंने मिलकर $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के शोध में की। इसी तरह लैरी एलिसन जो ओरेकल के फाउंडर हैं, वे भी ऐसी तकनीकों पर हर साल $45 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों ऐसे ही बुलेट प्रूफ के खोज करने वाले डेविड एस्प्रे ने यह अनुमान लगाया है कि वे 182 साल तक जिएंगे और इसके लिए वे कई आधुनिक बायोहैक तकनीक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें उनके रशियन ड्रग्स शामिल हैं, जिसकी कीमत $1200 है और एक टाइम पे वे एक दिन में 150 सप्लीमेंट लेते थे। वे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए एक लाइफ लॉन्ग मिशन पर हैं और इसके लिए उन्होंने अपने घर में ही एक हाईटेक एटमॉस्फेरिक अल्फा लैब का निर्माण किया है, जिसमें एक सुपर चार्ज सेल से बना एक चैम्बर है, जिसके अंदर एयर प्रेशर पूरे तरीके से बदल जाता है। इस पूरी लैब के निर्माण में उन्होंने $700 खर्च कर दिए और उन्होंने $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट अपने अमरत्व के शौक में भी लगा चुके हैं। पर दोस्तों मेडिकल साइंस का ये मानना है कि ऐसी तकनीकें एंटी एजिंग को तो रोक सकती हैं, परंतु इससे जवान लोगों के अस्तित्व को काफ़ी खतरा है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति काफ़ी सालों तक जिंदा रहेगा तो दुनिया में काम करने वाले यंग लोगों की संख्या काफ़ी घट जाएगी। बायोलॉजिस्ट जियो इंजीनियर ओबेरे दे ग्रे का ये मानना है कि एक इंसान 1000 तक जी सकता है और उनके हिसाब से एजिंग एक बीमारी होती है। वे सेल्स रिसर्च फाउंडेशन के को फाउंडर भी हैं,
जिसमें वो रीजनरेटिव मेडिसिन पर रिसर्च करते हैं, जिससे किसी इंसान की एजिंग रुक सकती है। उन्हें हाल ही में $16 मिलियन के इंसेंटिव्स भी मिले हैं, जिसमें उन्होंने $13 मिलियन अपने इस खोज में इन्वेस्ट कर दिए। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान, गूगल के को फाउंडर सेर्गेई ब्रिन और उनकी पूर्व पत्नी एनी वोजुस्की, जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार के संस्थापक भी हैं, जो वैज्ञानिकों को $3 मिलियन का पुरस्कार देता है, जो मानव जीवन का विस्तार करने के लिए नए तरीके खोजते हैं। दोस्तों, लोग जवान और जिंदा रहने के लिए अभी से ही लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, जबकि रिसर्च सक्सेस की होगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। नैपस्टर के सह संस्थापक और फेसबुक के पहले अध्यक्ष सीन पार्कर का मानना है कि जीवन के विस्तार करने वाली तकनीकों में निवेश करना बहुत ही व्यक्तिगत है। वही वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार पार्कर जानलेवा खाद्य एलर्जी से पीड़ित हैं और उनके ऐसे रिश्तेदार हैं जो ऑटोइम्यून बीमारियों से पीड़ित हैं, और इसलिए इन 34 वर्षीय बिलियनियर ने एलर्जी के इलाज और कैंसर अनुसंधान के लिए लाखों का भी दान दिया है। दोस्तों, इन सभी तकनीक एक नॉर्मल कॉस्मेटिक थेरेपी और एक नॉर्मल प्लास्टिक सर्जरी जैसी मेडिकल प्रैक्टिस से काफी हद तक परे है, और हम इंसानों ने जब से इस धरती पर जन्म लिया है, हम अमृत और मौत जैसी चीजों को लेकर काफी भयभीत भी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे तकनीकों के आने से हम और आप क्या लंबी और बेहतर जिंदगी जी पाएंगे? आप इन तकनीक और एंटी एजिंग एवं अमृतत्व के बारे में क्या सोच रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आपको लगता है आने वाले सालों में हम इंसानी जाति को इस अनोखे तकनीक से अमर बना सकते हैं? और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वे भी इन आधुनिक और अनोखे अमृतत्व के तरीकों के बारे में जान पाएं। धन्यवाद।